सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय विद फैज़ान। और मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान महराज। हम बचपन से एक आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो फंक्शन में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो। एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने हर किसी कश्मीरी के दिल पे राज करके रखा है, द वन एंड ओनली महमीद सईद। सो आज हमारे साथ है महमीद सईद, हम उनसे करेंगे बात। सो लेट मी वेलकम महमीद सईद। Thank you, Faizan, for having me on your wonderful show. Walaikum Assalam. I'm good, thank you. आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। My pleasure, absolute pleasure. Thank you for having आप me. कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. सो व्हेन इज योर न्यू प्रोजेक्ट कमिंग? न्यू प्रोजेक्ट सभी पाइपलाइन में हैं, एक के बाद एक होते जा रहे हैं, बट मैं अटकी हुई हूँ बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस, क्योंकि जितने भी सॉन्ग्स मैंने किए हैं वीडियोस अभी नहीं कर पा रही हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू माय वीडियोस, तो वो हो गया एंड आई एम ऑन फॉर इट. अच्छा मैम, एक चीज़ आपसे पूछूंगा, आपने इतने शोज़ किए, इंटरनेशनल शोज़ किए, मतलब इतने एल्बम्स, इतने हिट सॉन्ग्स, आपने कभी सोचा था आप चाय विद फैज़ान पे आओगे? सच में मैं सोचती थी मैं कभी फैज़ान चाय विद फैज़ान पे आऊंगी तो क्या क्या बात करूंगी, क्या क्या सोचूंगी, क्या क्या पूछेंगे आप मुझसे. जी, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. थैंक यू। कभी सोचा नहीं था. ऐसा में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ पे पिघल गया। सो मैम, मैंने आपके बारे में एक इंसिडेंट सुना है कुछ तुर्कमेनिस्तान का, क्या आप वो प्लीज़ बोलोगे हमारे फैंस? सीरियसली आपने कहाँ से सुनाई? वेल बहुत फनी इंसिडेंट है, थोड़ा डर भी गई थी मैं. हम तुर्कमेनिस्तान गए थे और हमारा इवेंट था वहाँ पे. इवेंट के इमिडिएटली बाद हमें ग्रुप में, मतलब जो हमारी टीम थी उनके साथ गैदर होना था, असेंबल होना था. तो हॉल से, थिएटर से निकल के स्टेज से बाहर बैक स्टेज जब हम गए, वहां से लेफ्ट और राइट टर्न आता था. फॉर सम रीजन आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड. मेरे को राइट की जगह मैं लेफ्ट चली गई एंड मैं कौन सी सड़क पे आ गई, कहाँ पहुंच गई, कब तक मुझे फिर मेरी टीम ढूंढती रही. एंड आई स्टिल कैन नॉट स्टॉप लाफिंग. मतलब वो इंसिडेंट सोच सोच के थोड़ा डरावना भी है, बट फॉर मी इट्स लाइक वेरी फनी. और किस तरह से फिर मुझे ढूंढा और फिर मुझे डांट भी पड़ी, कहाँ गई थी, क्या थी. एंड आई वॉज वेरी यंग बैक देन. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स जिसको सोच के मैं अभी भी काफी ज्यादा हंसती हूँ. दैट्स क्वाइट फनी फॉर मी. तुर्कमेनिस्तान में घूम गई थी मैं भी. एग्जैक्टली. और मेन रोड पे. मेन रोड पे. हाँ जी. और कोई ऐसी बात, ऐसा किस्सा जो लोगों को ना पता हो, जो आप शेयर करना चाहो? एक और फनी किस्सा है, थोड़ा आयरॉनिक है. तो हमें बुलाया गया कि ऐसे जी इवेंट है, आप आ जाओ, आपको परफॉर्म करना है. मैं आई एम ऑलवेज लाइक, जब इवेंट पे जाना है ऑलवेज वेरी रेडी, ऑल सेट, मेंटली एवरीथिंग परफेक्ट. तो वहाँ पहुँच के हम देख रहे हैं वो कुछ किसानों का था, कुछ किसान लोग वहाँ आए थे. वो कोई फर्टिलाइजर का इवेंट था, क्या था. और स्टेज पे जाने के बाद मैं जब ऑडियंस देख रही हूँ, आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. एग्जैक्टली वैसा कुछ था. एंड वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई मैं उस वजह से, बट देन आई हैड टू परफॉर्म माय बेस्ट. परफॉर्म किया, बट वो भी अभी जहन में है मेरे की. गाया क्या आपने किसानों के रिलेटेड? क्या गाया? आई थिंक देयर वाज दिस सॉन्ग बेदर्द दाद जाने. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. मैंने उस टाइम पे गाया था और मैं काफी ज्यादा गाती थी व्हेन आई वाज. किसान लोगों ने ना ये, हाँ, उन्होंने थोड़ा रिलेट किया. हाँ, तो उस टाइम पे मैं वो स्कूल में भी गाती थी और वहाँ पे भी गाया. एंड आई थिंक पीपल लव्ड इट, चाहे जो भी ऑडियंस थी. बट अभी भी मैं वो सोच के काफी ज्यादा वो ना, मुझे वो फनी लगता है कि हाउ इट टर्न्ड आउट एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग, क्या था. बट वहाँ जाके जो ऑडियंस मैंने देखी, बट देन आई हैड टू गिव माय बेस्ट एंड आई गिव माय बेस्ट. That's the whole point. That's the whole point. चाहे क्या भी हो. मैम, we know about your singing career and all, but what about your studies? आपने क्या पढ़ाई? I've done 3 masters. One in mass communication journalism, another in public administration, and one more in education. 3 masters? Yeah, I've done 3 masters. चाय दाम. Let me have a sip too. Cheers. कैसी है चाय? बढ़िया है. खुद बनाई है मैंने. बहुत अच्छी बनाई है फैजन. मैम, हमारा एक राउंड रहता है, इट्स कॉल्ड फटोफट राउंड. फटोफट आपको पता है? फटोफट रैपिड राउंड. तो कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देने तेज, हिचकिचाने के बगैर. ओके, सो गाइस, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट राउंड. इट्स कॉल्ड द फटोफट राउंड.
सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर राउंड, इट्स कॉल्ड द फटोफट राउंड। और हम अभी सवाल पूछेंगे महमीद जी से और इनको जवाब तेज देने हैं। फटोफट देने पड़ेंगे। जी जी, पहला सवाल इजी है। योर फेवरेट कश्मीरी सिंगर? शमीमा आजाद शमीमा आजाद एंड राज बेगम एंड विजय मल्ला। शमीमा आजाद हम देख रहे हैं हर किसी की फेवरेट है, हमारी हर किसी। ओके, शी इज इंस्पायर्ड मी। ओह, या इट्स और एक क्वेश्चन है, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट यू, व्हाट वुड इट बी? नथिंग। नथिंग, सो यू आर परफेक्ट। आई फील आई एम परफेक्ट। ओके, तीसरा सवाल जो है, गाने के बाद दो गानों में से एक चूज करना है, रोशवाला और दिलबरो में दिलस। दिलबरो एनी टाइम। बहुत बार सुना है मैंने वो। मैं भी सुनती हूँ। योर फेवरेट कश्मीरी डिश? I am more like tomato capsicum, spicy, anything spicy. I love spicy food. Kashmiri, do you mean wazwan? Yeah, wazwan bhi. I like kebab. I like rista. Oh. Another question is, any Kashmiri artist you would love to work with? I think there are many, and I think I've been blessed to be worked with many great artists. Talking about singers, it's a dream to work with Shamima Azad. I would love to work with her. I hope वो वीडियो देख रही हो। She knows it. Really? Yeah, she knows it. Okay. Most embarrassing moment? Embarrassing moment? वो जो अभी मैंने फनी वाला किया था ना अभी, रोड वाला? नहीं, वो इवेंट वाला। अच्छा, किसान वाला। बहुत embarrassing था, but then I couldn't do anything and then। किसान होंगे? कौन आ गई वो? ना बड़ बेहतरीन नफीस। अच्छा, हाँ, तो ये वैसे रिएक्शन था। अच्छा। हाँ, yes। अब बहुत ही तेज सवाल है, लास्ट, चूज बिटवीन टू, इरफान और बिलाल। They're one। No, मुझे वो just- अलग लगते ही नहीं है। No, you have to choose one. Okay। बिलाल भाई। बिलाल भाई। इरफान भाई सुन रहे हो? देखो अपनी ट्यूनिंग है। ओके, सो दिस वाज आवर फटोफट राउंड। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। सो मैम, कैसे थे सवाल फटोफट राउंड? बहुत awesome वाले थे। लास्ट वाला थोड़ा सा शरारती वाला था, मतलब मिचुवन पैतराउन कर गए थे। कोई बात नहीं है, बट एनीवे। ओके मैम, अब हम आपके लिए एक सरप्राइज है। अब हमारा अगला राउंड है, अजान मखदूमी आने वाले हैं, एक मेंटलिस्ट। या हर्ड अबाउट हिम। या सो अब वो इस सीट पर बैठेंगे एंड Okay. लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। I would love Are to. you ready? This is interesting. Yes, absolutely. Okay, guys, let's move to our next round. It's called the Azan show. तो अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़ा बहुत आपने मेरे बारे में सुना होगा। आपके बारे में मैंने बहुत सुना, और अभी बैक ऑफ स्क्रीन हमने बहुत सारी चीजें भी की, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप दोबारा क्या। थैंक यू सो मच। तो अब जो ये मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा। इट्स नॉट मैजिक, मुझे मैजिक नहीं आता है करना, एंड इट्स नॉट अ ट्रिक। इनफैक्ट मैं जो भी करूँगा इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी। अब मैं एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकता, You अगर don't have मैं to. एक्सप्लेन करने जाऊंगा फिर आग लग जाएगी। ओके, लेट्स नॉट डू दैट। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन मेमोरीज। तो इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको एक्टिंग करने के लिए तो नहीं कहा, मैंने आपको पे तो नहीं किया, अब हाँ बोल रही है। नहीं बोल रही हूँ। आपने कोई मुझे एक्टिंग करने को नहीं कहा। दिस इज नॉट इनफैक्ट हम आज पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। एब्सोल्युटली ठीक यस। है, हम आज पहली बार मिल रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूँ आप अपने लाइफ की कोई एक हैप्पी मेमोरी रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, एक हैप्पी मेमोरी किसी एक फ्रेंड के साथ। ओके टेक योर टाइम। ओके। Doesn't take much time for me. I have a friend on my mind and a memory as well. ओके, तो जो ये मेमोरी है, वाज इट आउटडोर्स? Yes. ओके, सो प्लीज इमेजिन दैट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। आप जेन्युइनली इस मेमोरी में खुद को इमेजिन कीजिए, एक्सपीरियंस दैट मेमोरी अगेन इन योर माइंड। Okay. तो आपने कहा, जैसा मैंने आपको कहा, एक मेमोरी सोचिए जिसमें आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ हो, बिल्कुल। और ये मैंने ही आपसे कहा कि क्या ये मेमोरी आउटसाइड हो रही है, आपने एग्री किया हाँ। हम्म, क्या इस मेमोरी में आप और आपकी फ्रेंड कहीं जा रहे हैं, नहीं। फिर कहीं पे स्टे है, हम्म, आउटसाइड ही कहीं? हम्म, इज देयर एनी वे पॉसिबल कि मुझे पता हो इस मेमोरी में क्या हो रहा है या कौन है आपके साथ? No. लॉजिकली इस तरह No, कुछ not वे at नहीं है, all. बट Not बीइंग अ at all. मेंटलिस्ट इट इज माय जॉब टू फिगर आउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, Yes. एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम। जो आपकी ये फ्रेंड है, आई Mhm. एम अज्यूमिंग फीमेल फ्रेंड, Yes. ठीक है।
तो इसका नाम मैं चाहता हूँ आप अंदर से सोचिए क्या है, लेटर बाय लेटर. Okay. स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, आई थिंक आपने काफी आराम से अंदर काउंट किया. दैट टेल्स मी इट्स नॉट अ लॉन्ग नेम, समथिंग लाइक 5-6 letters. Am I right? Okay, 5 or 6? You asking me? Yeah, 5 or 6. 6. 6 letters. Yeah. Okay. Think of the first letter of this name. अंदर से फर्स्ट लेटर रिपीट करते रहिए अपने माइंड में. लिप्स नहीं हिलाना, मुंह नहीं हिलाना, बस अंदर से फर्स्ट लेटर बोलती रहिए. And now jump to the last letter. Think of the last letter. I'm now, thinking, yeah. And now think of the second letter. Okay, now this is interesting. मैंने आपसे कहा think of the first letter, आपने सोचा. फिर मैंने आपसे कहा think of the last letter. आपने कुछ fractions of a second लिए second letter create करने में. बट फिर मैंने आपसे कहा think of the second letter. आपने instantly बोला हाँ. इससे मुझे ये पता चलता है आपको एक नया thought create नहीं करना पड़ा. इसका meaning ये है second और last letter same है. Okay, now think of the third letter. Okay, here I'm struggling a bit. I don't know why. Can I hold your wrist for just a second? Yeah. Okay. Okay. Think of the third letter. Keep repeating it in your mind over and over again. Now मेरे mind में दो doubts हैं, दो letters के बीच में I'm confused. It's either J और N, दोनों में से कोई एक है, but please don't tell me. Think of the third letter. अंदर से वो letter repeat करते रहिए अपने mind में over and over again. J अपने माइंड में. Now this is the part that's interesting. मैंने आपसे कहा कि I am confused between two letters J and N. और मैंने आपसे कहा थर्ड लेटर अपने माइंड में रिपीट करते रहिए. और फिर मैंने आपसे कहा exactly do it like J. आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर. अगर आपका थर्ड लेटर J ही होता आप रिएक्ट करते. This tells me थर्ड लेटर J नहीं है, actually N ही है. Okay, now please scream this name in your mind over and over again. It's like a soft sound in the beginning. I think I have an idea of what name you're thinking of. The most that can happen is I'll be wrong. अगर मैं गलत भी हो गया, feel free to make fun of me. I won't mind. I want to. So I think. With your writing, Now I'll first show it to the camera. I don't want you to look. Okay, I want. So this is the name that I think. I mean, say, ma'am is thinking of. Okay. So, ma'am, for the first time, what is the name that's in your mind? Do I have to say it? Yeah, Say it now. yeah. Mansha. Are you sure? Yeah, I was not even close. I was actually bang on. Genuinely, ये नाम सोचा था? Yes. I won't lie. So how does Wow. that make you feel? I'm thrilled. I mean, थोड़ा हाथ मेरा fast beat कर रहा है. This is really amazing. So now let's astonished. try with your credit card number. No, I'm kidding. I'm kidding. No. So I hope that was entertaining. That was wonderful. Thank you That was so much. wonderful. Thank you so much. You're really good. Thanks a lot. सो मैम कैसा लगा आपको दाजान शो? I'm speechless. ओके. I swear to God, मुझे I'm thrilled. मतलब ये सब चीजें मैं टीवी पे देखा करती थी and this happening to me right in front of me with me, I cannot believe. Azan is supremely talented and I think he should just keep shining and keep up his excellent work. I'm really impressed. मैम सो हम चाहते हैं कि आप कुछ गाओ. सबकी ख्वाहिश है, ऑडियंस की भी ख्वाहिश होगी महमिद सईद आए और गाना बजाना ना हो. मैं अभी जिस जोन में हूँ ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या करना है. बट जस्ट बिकॉज मेरा जो सिग्नेचर है सिंगिंग का, कुछ तो गाना पड़ेगा. सो आई विल सिंग अ सॉन्ग. शायद आपने सुना होगा, एज आपने कहा कि आप दोनों स्कूल में थे और सुना करते थे मेरा गाना हन हन छम. आपने शायद सुना होगा हन हन छम. I'll sing that for you all and you. And for Azan as well. हन हन छम नोल चानी बरीत Zol chamno sondere sondere
मोई मोई छमनोल जाने बरीत जोल छमनो सोंदरे सुंदरे लाल गो मुबाग मजनी रीत पोशला गस्तंदले तंदले आ लाल गो मुबाग मजनी रीत पोशला गस्तंदले तंदले कहना मंग से यमुना फिरीत जोल छमनो सुंदरे सुंदरे मोई मोई छमनोल जाने बरीत जोल छमनो सुंदरे सुंदरे. That's it. वाओ वाओ, मैं खो गया था. Thank you so much. नॉस्टैल्जिक फील आ रहा था. I know. ये गा के मुझे भी नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि long back when I was myself in like 11, 12 class, तो ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. बट यस आई नो कि अभी ठंड की वजह से गला उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट सिंगर्स के पास हमेशा ये चीज मतलब होती ये है. गला नहीं चला, नहीं चल रहा अगर चल जाता तो मैं यहाँ से भागने तो वाला बेटर था. होता. क्या मतलब राज इस आवाज का, इस आवाज का? राज बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि मेरा जेनेटिक है जो मामा से जी, मुझे जी. इनहेरिट हुआ है, और वो भी एक म्यूजिक ग्रेजुएट रही हैं. काफ़ी सिमिलर थी हमारी वॉइस, मतलब मामा और मेरी वॉइस काफ़ी सिमिलर थी. अभी वो हयात नहीं है, तो आई थिंक वही है. उसके बाद प्रैक्टिस, जितना इन टच रहता है इंसान म्यूजिक के साथ, अपने पैशन के साथ, यू नो यू कीप शाइनिंग. बट मैं वी आर रियली प्राउड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट. जैसे आप छा रहे हो पूरी दुनिया में, अब कश्मीर को छोड़ के पूरी दुनिया में छा रहे हो. अब हमारा एक अनदर सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द लेडी लडीशा. लेडी लडीशा. वाओ. हाँ, एक लडीशा है कश्मीर की, शी इज गर्ल जो लडीशा बनाती है. एंड सिमिलरली उन्होंने आपके लिए एक लडीशा बनाया है. ओके. सो हम चाहते हैं आपको देखें. कहीं अरीज तो नहीं है? Yes, अरीज it's का मैंने. अरीज सही दिया. वाओ, आई वुड लव टू. Yes, yes. So guys, please play the clip. अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ, लड्डीशा az kya dap nidra, कशीर अक एक्किस खत कलाकार, कशीर अक एक्किस खत कलाकार, यमो मज जन्नान नामावार, यमो मज जन्नान नामावार, ग्यावान छ ग्रजान छ जन समावार, यिथै छ महमी सैन पहचान, यिथै छ महमी सैन पहचान, यिथै अस कथा त लड्डीशा द्राव. Wow, Faizan, thank you for this wonderful gift. Or Areej, you are just superbly amazing. I think you should keep it up, and I think we have only female Ladisha in team. Yeah. The honor So is- I wish her all the best, and I'm really honored and humbled कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा प्यारा सा Ladisha present किया. Thank you so much, Areej. बिफोर हम एंड करें शो को, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं आज कश्मीर में, उनके बारे में आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके बारे में? आई थिंक हमेशा मेरा ये मैसेज रहा है कि अगर आप कोई चीज़ को पैशनेटली फॉलो करते हैं, जी. उस पर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आप गोल को अचीव कर ही लेते हैं. मेरी लाइफ में एक फेज़ आया था जहाँ पे मैं एक हॉल्ट हुआ था. आई वॉज विद माई मदर, आई वॉज स्टडिंग घर पे बैठे बैठे, एंड आई वॉज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू माई करियर, म्यूज़िक जो भी मेरा है. फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी. आई केम बैक with more force, more power. उसके बाद मेरे concerts हुए and I'm still on with it, और मैं अभी भी काम कर रही हूँ, घर पे recordings करती हूँ. तो मैसेज मेरा यही है कि keep following your dreams, keep working hard on your passion until you start living those dreams. I'm living my dream and I want people to follow their passion, their dreams until they start living their dream.
बस इतना सा फंडा है, एंड कीप वर्किंग हार्ड, जैसे आप भी हैं। आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो, मैं आपको देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स अ वंडरफुल शो। यू नो, कीपिंग इन माइंड लिटिल डिटेल्स, मैं आपको पहले भी कह रही थी, चाय विद फैजान, आई थिंक दिस इज रियली नाइस। यू नो, कश्मीर में ऐसा सब देखने को बहुत कम मिलता है, और जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। Thank you so much, ma'am. Thank you so It much, really Faizan. means a lot. थैंक यू। So, मैम, thank you for coming on our show. बहुत ही मज़ा आया आपके साथ. I hope आपको भी मज़ा आया होगा. मुझे बहुत बहुत